सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना हमने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, मतलब कि कार्बन एवं इसके यौगिक है, हमने क्या है कि उसके अंदर क्या किया था, सबसे पहले हमने उसका जो इंट्रो वाला पार्ट था, हमने ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैं तुम्हें लिखवाया था कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, लिखवाया। तो भाई इसे लिखो, पहले एक हेडिंग डाल लो, पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उससे पहले हेडिंग डाल लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखवाया था वैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक यौगिक बोलते हैं। लिखो इसके अंदर, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि कार्बन के यौगिकों को, कार्बन के यौगिकों को प्राकृतिक यौगिक कहते हैं। सुनो, इसमें टोटल 6 पॉइंट डालो लाइन से, 1 2 3 4 5 6, लाइन से 6 पॉइंट डालो। पहले में तुम्हें लिखना है भाई हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो तुम्हारा पहला है हाइड्रो कार्बन। ठीक है, तुम्हारे पास पहला क्या भाई हाइड्रोकार्बन है। दूसरा जो तुम्हारे पास है उसको बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, सिर्फ उसे हेलो लेके चलना, इसे हेलो बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो मेरे पास है वो है अल्कोहल। अल्कोहल है भाई, ऐसा इसकी हिंदी भी अल्कोहल ही है। ठीक है, अल्कोहल। चौथा जो मेरे पास है उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड है, वैसे इसमें आधा आ लगेगा। और जो पांचवा मेरे पास है उसे बोलते हैं कीटोन। ठीक है, और जो 6 मेरे पास है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड, प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं वैसे। ठीक है, इसका हिंदी भी कीटोन है। ठीक है, टोटल मेरे पास 6 हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले मेरे पास वो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो भाई, मैंने वैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास इसमें कौन कौन सा आता है ये सारी बातें बता रहा हूं। ठीक, जो हाइड्रोकार्बन है इसमें 2 टाइप के बनते हैं। ठीक है, जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन है इसमें 2 टाइप्स हैं। पहले को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, दूसरा मेरे पास है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। भाई सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त बोलते हैं, और मेरे पास क्या है असंतृप्त। अब सुनो, जो सैचुरेटेड है इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है मेरे पे। जो सिंगल बॉन्ड है सिर्फ वो फॉर्म होती है इसके अंदर। ठीक, जिसको हम एकल आबंध या एकल बंध बोलते हैं। इसके अंदर मेरे पास 2 होते हैं। ठीक है, इसमें मेरे पास 2 हैं। पहले को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, अगला मेरे पास है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है इसको हम द्वि आबंध बोलते हैं, और मेरे पास अगला है उसे बोलते हैं त्रिआबंध। ठीक है, अब समझो, मेरे पास
हमें इन सबके पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले इन द सेंस कि इनके नाम क्या होते हैं। सबको पहले स्टार्टिंग वाले वो सारे के सारे नाम याद होंगे जो मैं तुम्हें लाइन से लिखवाए थे, ठीक है। जैसे मेरे पास था C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे C10 तक था, ठीक। जिसको नहीं पता भाई ना, जो तुम्हारी नोटबुक है उसे, वरना फिर जो तुम्हारी पुरानी वीडियो से देख लेना। इसमें पहला मेरे पास है C1 जो मेरे पास है, मतलब कि कार्बन का अगर हम एक एटम लेके चलते हैं हम उसको बोलते हैं मीथ, ठीक है। दूसरा है ईथ, वैसे ही तीसरा प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 1 से लेके 10 होते हैं, हम इन सबका बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंगल बॉन्ड का, CnH2n प्लस में 2। इसका मतलब है अगर मैं C1 लेके चलता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। वैसे ही अगर मैं डबल बॉन्ड की बात कर दूं तो CnH2n, और अगर ट्रिपल बॉन्ड की CnH2n-2। हमें पहले फॉर्मूले पता होने चाहिए। सुनो भाई, फॉर्मूलों का यूज कहां कहां पे होता है, फॉर्मूलों का यूज होता है किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के और जो ट्रिपल बॉन्ड के जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, इसको पहचानने के लिए हम इसका यूज करते हैं फॉर्मूलों का, ठीक है। पहले सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें जितने भी एलिमेंट बन सकते हैं वो सारे के सारे बना के दिखाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको एटॉमिक डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगली हेडिंग डाल लो जिसे हम बोलते हैं, अच्छा अभी हम सिर्फ पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बारे में। सुनो मेरे पास पहला क्या भाई, हम पहले पढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड के बारे में, जिसको हम एकल आबंध बोलते हैं। अगर हम एकल आबंध की बात करते हैं जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, तो वो होता क्या है पहले चीज समझो। जब भी मेरे पास कार्बन के एटम के बीच में सिर्फ सिंगल रिलेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, एकल आबंध बोलते हैं इसको। इसका अगर मैं तुम्हें पहला बताऊं, पहला मेरे पास है मीथेन, वैसे मीथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। सुनो अच्छा, इसको समझने से पहले ना कुछ बातें और समझनी है। अगर मैं कभी भी, चलो पहले से एक एक को करके बता रहा हूं मैं। पहले समझो मेथ का मतलब क्या होता है भाई, मेथ का मतलब है C1, ठीक है। और एन का मतलब क्या होता है, कभी भी एक ही मात्रा और ना लगा हुआ आ जाए। जैसे मेथ लिखा है ना, तो C1 होता है एक ही मात्रा और ना, मतलब कि ANE लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब मेरे पास होता है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, C है मेरे पास तो C1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन का एक एटम है, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, इसमें हमें हाइड्रोजन के एटम को जोड़ देना होता है। ठीक, इस तरीके से बनता है। हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, बिंदु संरचना बोलते हैं इसको। तो ऐसा लिखेंगे C, इस तरीके से मेरे पास क्या बना भाई, मेथेन बन गया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, C1 है ना, C1H4, 1 को लिखते नहीं है, इसलिए हम इसको कैसा लिखेंगे, CH4 लिखते हैं। ये बात समझ आ रही है। फिर जैसे मैंने मेथेन बनाया वैसे मेरे पास इथेन भी आता है, जो इथेन है इसको एथेन पढ़ते हैं ऐसे। तो भाई इसका मतलब देखो, एथ का मतलब C2 होता है और एन का मतलब क्या, मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, पहले C2 लेना है, तो 2 बार C लिया, ठीक। अब इसमें हमें क्या सिर्फ H जोड़ देना है, अरे दोनों को जोड़ा नहीं, एक मिनट को भाई। पहले देखो, पहले इसका सिंपल से रहा हूं मैं, पहले इस तरीके से लिया मैंने। पहले मैं दोनों के बीच में एक ना बॉन्ड बना होता है, सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा बनेगा मेरे पास C, एक इसका इधर आ जाएगा, एक इसका इधर आ जाएगा, ठीक है। दोनों के एक एक आ गए।
आने के लिए मेरे पास क्या अगला, अब इसके 3 बच गए। ठीक है, जो 3 बच रहे होते हैं इसमें तुम्हें हाइड्रोजन को ऐड कर देना होता है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो पहले मेरे पास ये रहा पहला सर्कल और दूसरा सर्कल। तो क्या करेंगे, देखो सी मेरे पास ऐसा बन गया, दोनों बीच में एक एक बॉन्ड है, फिर इस तरीके से, तो ये बना। भाई सेम तरीके से ना तुम्हारे पास इसके जो बाकी 8 और है, ठीक है, वो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती उसके बीच में। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे भाई, ये देखो मेरे पास ऐसा है CH, CH कितने हैं, 3 है, लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड है, लिखा, फिर CH दोबारा 3 है, लिख दिया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका नॉर्मल फॉर्मूला है CH3। देखो मेरे पास कैसा है, C कितना है, C2 है ना, C मेरे पास 2 है, H कितने हैं, 6, C2H6, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक, अगर तुम इन दोनों में से कोई सा कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। तो मेरे पास देखो दोनों में कॉमन क्या, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, C है, H3, दोनों में से 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और कॉमन लेना कम से कम आना चाहिए तुम्हें। ये सारी बातें क्लियर है। ऐसे तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा इसका होमवर्क है, तुम्हारे पास C1 से लेके C10 तक, जिसने कर लिया अच्छी बात है, ठीक, और फिर जिसने नहीं किया उसका करना है। C1 से लेके C10 तक तुम्हें सबके बनाने हैं, सबका डॉट स्ट्रक्चर ये बनाना है, इसका ऐसा नाम लिखना है पहले, ठीक है, इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से भी लिखना है सबका। ये सारी बातें क्लियर हो रही है। ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड का है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास है अगला डबल बॉन्ड। सुनो भाई, मेरे पास अब जो इसका जो डबल बॉन्ड है उसके बारे में बात करते हैं। जिसको द्वि आबंध बोलते हैं। ठीक है भाई, द्वि आबंध के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास डबल बॉन्ड है इसके अंदर क्या होता है, ये चीज समझो। पहले हमें ध्यान रख के चलना है कि जैसे मैंने जो सिंगल बॉन्ड है उसमें लास्ट में एन था ना, सिंगल बॉन्ड के देखो उधर जो सिंगल बॉन्ड था उसके लास्ट में एन था, डबल बॉन्ड के अंदर मेरे पास लास्ट में इन आ जाएगा। देखो इसमें हिंदी में ए की मात्रा और ना, इसमें बड़ी की मात्रा और ना, और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें वाई एन ई आइन, ठीक है, आ की मात्रा ई और ना, ये आ जाता है। ठीक है, ये तुम्हें बात ध्यान, मतलब कि इन बातों तुम्हें ध्यान रख के चलना कम से कम। फिर देखो अगर हम इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास क्या है उसके अंदर, सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं भाई, पहली बात ध्यान रख के चलना, C1 वाला कभी भी नहीं बनेगा। ठीक, क्यों नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें कोई ना कोई से 2 C चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें 2 कार्बन चाहिए होते हैं, तो मेरे पास मिथीन नहीं बनेगा। दूसरी बात करते हैं इथीन, इथीन बन जाएगा। तो भाई देखो इथीन कैसे बनेगा, सबसे पहले C2 लेके चलना है, C1 2 3 4। ठीक है, पहले हमें दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, दोनों के ना तुम्हें 2 एटम शेयर करना है। कितने बच गए इसके, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इतने बच रहे। तो देखो अब क्या करना है, दोनों बस हमें H जोड़ देना है। ये H जोड़ा इसके अंदर, इसमें H जोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बनना है, देखो जिस तरीके से मेरे पास बन गया ना, पहले ये गया मेरे इसके सर्कल के साथ, फिर ये ऐसा लग गया। तो क्या करेंगे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक H इधर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हमें क्या सिर्फ H लिख देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको लिखेंगे कैसे, C2 है और H कितना है, 4 है, C2 और H4 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको लिखने का और तरीका क्या है, C, इसका कितना देखो, पहले C के साथ H2 है, फिर दूसरा C है उसके साथ भी 2 है,
ये बात समझ में आ गई। CH2, अब मेरे पास क्या है भाई, CH2 है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मेरे पास इथीन बन गया, ऐसे मान लो मैं इथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, क्या मतलब ब्यूटीन लेके चलता हूं। या सुनो, तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो चौथे नंबर मेरे पास है C4 है, C4 है, ठीक है। और मेरे पास क्या डबल बॉन्ड है। हमें लास्ट के वर्ड से पहचानना होता है कौन सा बॉन्ड है। तुम्हें एग्जाम में तुम्हारे पास से आते हैं और तुम्हें पहचानना होता है कि तुम्हें स्ट्रक्चर कैसा बनाना है इसका, ठीक है। सुनो, तो भाई C4 है, इसका मतलब क्या, C1 2 3 4, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं इसको मैं बना रहा हूं तो सबसे पहले ध्यान रख के चलना है, हमें किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना, सबके बीच में नहीं बनाना होता, किसी भी दो कार्बन के बीच में। तो अगर मान लो मैं इन्हीं दोनों को ले लूं, तो C1 2 1 2, ठीक है। C, इसके कितने बच रहे हैं भाई, सिर्फ 2 बच रहे हैं इसके। इसके कितने बचेंगे, इसका सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि इसको आगे वाले से भी जुड़ना है, इस आगे वाले से जुड़ना है, तो इसका 1 बचेगा सिर्फ, यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो इसके कितने बच रहे हैं भाई, इसका भी 1 आगे जाएगा, तो इसके 2 बच रहे हैं, ठीक। इसका इधर आगे, इसके 3 बच रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। फिर इसमें हमें जो जो हमारे पास खाली बच रहे हैं उनके साथ H लगा दो। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अब जो भी मेरे पास है सबके साथ सर्कल लगाओ। जैसे मान लो मेरे पास पहला ये है, तो ये रहा पहला सर्कल, दूसरा मेरे पास ये रहा, तीसरा मेरे पास ये रहा, और ये रहा चौथा, ठीक है। अगर मैं इसको, अच्छा ये तो बता लूंगा कैसे बनना है। पहला C मेरे पास है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक इसके पास है। फिर अगले से जुड़ा हुआ है मेरे पास है, इसके पास भी एक एक है, फिर इसमें इसके पास 3 है, तो 1 हाइड्रोजन ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। मेरे पास भाई ये जो भी हाइड्रोजन है इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, अगर मैं इसका सिंबल लिखता हूं, मेरे पास C1 2 3 4, C4 है, C4 है। H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। C4H8 है। अगर इसमें से मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हो। मेरे पास दोनों में से क्या है भाई, 4 कॉमन आ रहा है, तो CH2, और फिर मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे 4 है। ये बात समझ आ गई। फिर अब देखो मेरे पास क्या है, C4H8 है, बताइए CH2 है। इसको लिखने का और तरीका है, ऐसे लिखेंगे, CH2 है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर C, सिर्फ एक H है, एक H लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर इसमें सिंगल बॉन्ड CH3 है। बोलो इसमें कोई दिक्कत आ रही है भाई? तो तुम्हें डबल बॉन्ड के भी इसी तरीके से सेम कर लेने हैं, जितने भी है ना वो सारे सारे तुम्हें कर लेने हैं इसको, ठीक। मेरे पास अगला आता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं इसके भाई 1 से लेकर 10 तक पूरे पूरे कर लेना है, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में मेरे पास आइन आ जाता है बस। ट्रिपल बॉन्ड है जिसको हम त्रिआबंध बोलते हैं। सुनो, जो ट्रिपल बॉन्ड है हम त्रिआबंध बोलेंगे, तो समझो मेरे पास क्या है इसके अंदर। सबसे पहली चीज जो मेरे पास है, हम इसमें इसके लास्ट में आइन आता है, YNE, ठीक है। आ की मात्रा, ई और ना, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई इसमें मेरे पास जो पहला वाला है C1 वाला कभी नहीं बनेगा। स्टार्टिंग हमारी C2 से होती है, ठीक है। तो दूसरे को लेके चलते हैं, इसे बोलेंगे इथाइन। इथाइन है, ठीक। अगर हम इथाइन को बना रहे हैं तो किस तरीके से बनेगा, पहले C2 लेके चलना है, ठीक है। दोनों के बीच में सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मेरे पास,
एक एक बच रहा है, एक इधर एक इधर, तो दोनों में क्या हमें एच एच को ऐड कर देना है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्या करेंगे भाई, दोनों के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है इसे बनाओ। बोलो, ये बात समझ आ गई? फिर अगर मैं इसको लिखता हूं नॉर्मली, मेरे पास C2 है, C2 है, H भी कितना है 2 है, तो इसको अगर तुम्हें कॉमन लेके लिखना है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH और फिर ब्रैकेट में 2। ठीक, और इसकी अगर हम नॉर्मल फॉर्म लिखें तो ये वाली मेरे पास C है H1, ठीक है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका इथाइन का है। सेम तरीके से अगर मैं कोई और सा लूं, मान के चलो कि मिथाइन मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, चलो इसका ना मैं ले रहा हूँ ब्यूट को लेके चल रहा हूँ, तो बस ठीक है, ब्यूटाइन लेके चल रहा हूँ। हाँ भाई, मेरे पास अगला ब्यूटाइन है। समझो ब्यूटाइन के अंदर होता क्या है। सबसे पहली चीज भाई हम देखें, मेरे पास कितना C4 है इसके अंदर, C मतलब कि मीथ ईथ प्रोप ब्यूट है, तो C4 लेके चलते हैं पहले। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेके चलूं, मैं तुम्हें क्या बताया कि डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, हमें किसी के बीच में सिर्फ डबल लेके चलना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो डबल है तो डबल लेंगे, ट्रिपल तो ट्रिपल लेंगे, किसी दो के बीच में करना है, सबके बीच में नहीं करना। तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना है, तो 1 2 3 4 5 6, दोनों के 3 3 चले गए, तो भाई इसके पास सिर्फ एक बचा, इसके पास एक बचा है, ये उसको उधर शेयर करेगा क्योंकि इसको आगे भी जोड़ना है। फिर इसके कितने बच रहे हैं, 2, एक यहाँ एक यहाँ, इसके पास एक इधर चला गया, फिर इसके पास 3 बच रहे हैं। कुछ नहीं करना, दोबारा भाई एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर अगला हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये रहा, फिर ये, क्या करेंगे भाई, मेरे पास पहला है C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल H, फिर C यहाँ पे है, फिर अगला C जो मेरे पास यहाँ पे आया। अच्छा इसके बच रहे हैं ना, नहीं इसके नहीं बच रहे, ठीक है, इधर है 3 हो गए, चौथा ये रहा, जहां खाली है और मेरे पास क्या भाई H आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहले मेरे पास है C 1 2 3 4, C4 है, फिर H कितना है 1 2 3 4 5 6, C4 H6, अगर कॉमन लोगे तो मेरे पास आ जाएगा C2 H3, और कॉमन क्या है 2 बाहर आ जाएगा। और फिर इसको अगर इसकी एक और फॉर्म में लिख के चलना है तो क्या करेंगे, इसे C H कितना, देखो मेरे पास पहले वाले C में H एक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड फिर C, ठीक, फिर मेरे पास अगले में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है H2 आ रहा है यहाँ पे, फिर अगले वाले में जुड़ा है CH3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड के हैं। ठीक, मैं सबके 2 कराए हैं, बाकी तुम्हें सबके जितने बाकी जो बनते हैं वो करने हैं। ठीक, इससे पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर तुम्हें जो अगला कराऊंगा उसको बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है, थोड़ा सा कर लो एक बार। सुनो भाई, मेरे पास अब जो अगला है इसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसको चक्रीय या फिर वलय हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बस तुम्हें 3 सिखाऊंगा, इन 3 में से कोई सा एक आता है। ठीक है, सबसे जो तुम्हारे पास पहला है इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वैसे कोई सा भी बन सकता है। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन बोला मैंने, तो ऐसे साइक्लो मान लो कि अब तुम्हारे पास साइक्लोपेंटेन आ जाए। ठीक है, तो देखे चलना इसमें, मेरे पास पहला है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो देखो ध्यान रख के चलना, अगर स्टार्टिंग में साइक्लो आ गया इसका मतलब साइकिल जैसा बनेगा, मतलब सर्कल सा बनेगा। ठीक है, और हेक्सेन है तो देखो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है C6 है, मेरे पास क्या C6 है। अगर हेक्स आ रहा है इसका मतलब मेरे पास क्या भाई, हेक्स का मतलब भी मेरे पास निकल के आ रहा है C6 है। तो हम ऐसा बनाएंगे, देखो 1 2
फिर 3 4 5 6 ऐसा बना दिया मैंने। अब कुछ नहीं करना भाई, एन है ना लास्ट में, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, तो सब में पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। बना दिया। सबके दो दो बच रहे होते हैं, सब में से तुम्हें बस दो दो निकाल देना है, ध्यान रख के चलना। इन चीजों को याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे कि इसका बनता कैसे। अगर इसके डॉट स्ट्रक्चर की बात कर देना तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो कि पहले सब में एक एक शेयर करना है, ठीक, फिर सब में दो बच जाएंगे। देखो जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है, पहला सी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो क्या करेंगे भाई, पहला इसके पास 4 होते हैं, इसने एक इधर दिया, एक इधर दिया, ठीक है। देखो इसने एक इधर दिया, एक उसने इधर दिया, इसने एक इधर भी दिया होगा, इसने एक इधर भी दिया होगा, तो कितने, 2 बचे इसके पास, ठीक है। इसके पास सिर्फ 2 बचे, इसने एक इधर भी दिया होगा, इसने एक इधर दिया होगा, इसके पास भी सिर्फ 2 बचे क्योंकि इधर गया एक इधर गया। इसके पास इसने एक उधर दिया, एक इधर, इसने भी इधर दे दिया, इसमें भी 2 बचे। तो ऐसे सब में होता है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो सब क्या है, दो दो जब शेयर करें आपस में तो सब में सिर्फ 2 ही 2 बचते हैं, ये चीज है। तुम्हें देख के चलना है। जैसे मैंने बोला कि साइक्लोहेक्सेन है, तुम साइक्लोपेंटेन उठा लो, ठीक है, उसको बनाने का ट्राई करो कि भाई कैसा बनता है। बस साइकिल अगर लिखा गया मतलब कि साइकिल बना देना, मतलब कि इसमें आता है चक्रीय हेक्सेन लिखा आ जाएगा, ठीक है, फिर वलय हेक्सेन आ जाएगा। तो इसमें से तुम्हें देख के चलना है। चलो मैं एक तुम्हें अगला बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं बेंजेन, ठीक है। तो बेंजेन को थोड़ा याद करके चलना। बेंजेन मेरा C6H6 है, H6 है। हाँ भाई बेंजेन है, इसका मतलब मेरे पास क्या लास्ट में ENE आ रहा है, ठीक है। अच्छा जो मेरे पास बेंजेन है इसका मतलब C6 होता है, ठीक, C6 है और क्या है, डबल बॉन्ड के साथ है। इसमें ये मेरे पास क्या है, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड बनाता है, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड, तो मेरे पास C6 है, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें, दोबारा 1 2 3 4 5 6, इसको सिंगल बॉन्ड किया तो इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, फिर इसको सिंगल किया, इसको डबल बॉन्ड, इसको सिंगल किया तो इसको डबल बॉन्ड है, ठीक। और सबके एक एक हाइड्रोकार्बन निकल रहे होते हैं, इसका एक, इसका एक है, इसका एक, इसका, 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 सबके एक एक H निकल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजेन है। बात समझ आ रही है। तुम्हें एक ना घर से करके लाना है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। एक तुम्हें घर से खुद करना है, जैसे मैं लिखा ना भाई साइक्लो, साइक्लोपेंटेन तुम्हें करके लेके आना है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब देखो भाई तुम्हें साइक्लिक वाला सारा आ गया होगा, मैं तुम्हें अभी तक सिर्फ एक करवाया है, तो अब तुम्हें इसके जितने भी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने ट्राई करने हैं सारे के सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अगली तुम्हें हेडिंग डालनी है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अगला पास भाई हेडिंग डालो। चलो पहले इसको नोट डाउन करो एक बार।